हाय गाइस, वेलकम टू EasyFi प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बात करने वाले हैं कल के उस तहलका के बारे में जो विटालिक ने किया। विटालिक ब्यूटेरिन, जो कि इथेरियम के वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स एंड फाउंडर्स में से हैं, उनके पास बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं। मीम कॉइन्स की रैली जो कि डोज कॉइन से शुरू हुई, उससे बहुत सारे कॉइन्स निकल के आ गए, जैसे अकेता, शिबा इनू एंड मैनी मोर। इन कॉइन्स ने क्या शुरू कर दिया कि एज अ मार्केटिंग स्टंट ये अपनी 50% सप्लाई यूनिस्वैप पे लोक करके उनके LP टोकन्स को जो थे वो विटालिक के एड्रेस पे भेज देते थे, इस उम्मीद में कि विटालिक उन्हें कभी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और उनके प्रोजेक्ट्स को रग पुल नहीं करेंगे। बट ये प्रोजेक्ट्स पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आ गई मीम कॉइन्स की हाइप के कारण कि इन्होंने 10% ऑफ इथेरियम नेटवर्क को कंजेस्ट कर दिया, जिसके कारण से इथेरियम की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एज अ सोल्यूशन विटालिक ने इन्हें खुद रग पुल करने का डिसीजन लिया। उन्होंने इन कॉइन्स की लिक्विडिटी को हटा दिया और इन कॉइन्स को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण से हैवी सेलिंग आई इन प्रोजेक्ट्स के और इनकी वैल्यू रातों रात बहुत ज़्यादा गिर गई। इसे आप एक तरह सा मीम कॉइन की रैली का एंड मान सकते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इस रैली के कारण से लॉस हुआ। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि विटालिक के जो ये स्टेप्स थे वो जस्टिफाइड थे, बिकॉज जो मार्केट में बिना फंडामेंटल्स के लोग पैसा लगा रहे थे इरेशनल बिहेवियर के साथ, उनके लॉसेस आज नहीं तो कल होने ही थे। बट बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स ने ट्रस्ट किया विटालिक में और विटालिक ने वो ट्रस्ट तोड़ करके खुद ही रग पुल कर दिया और इतने सारे इन्वेस्टर्स का लॉस किया। तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रारियन व्यूज़ निकल के आते हैं और प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं इन सब न्यूज़ में से। बट जो एक बहुत नोटवर्दी पॉइंट था कि विटालिक ने ये सारे प्रोजेक्ट्स को रग पुल करने के बाद $1 बिलियन के शिबा इनू, जो इंडिया के संदीप यानी कि जो मैटिक के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, उनके जो क्रिप्टो रिलीफ प्रोग्राम था उसमें डाल दिए। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ये $1 बिलियन के जो शिबा इनू उन्होंने सेंड किए, उसकी लिक्विडिटी तो ऑलरेडी विटालिक एक्सप्लॉइट कर चुके थे। यानी कि अगर इसे बेचने जाते तो उसके $1 बिलियन के शिबा इनू बिक ही नहीं सकते। यहाँ तक कि 500 मिलियन या 100 मिलियन के शिबा इनू बेचने भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। सिर्फ 6 या 7 मिलियन डॉलर्स के जो शिबा इनू थे वो बिक सकते थे मार्केट में। तो क्या इसे हम जस्टिफाइड मानेंगे या नहीं मानेंगे? नोबडी नोज। इसके साथ साथ विटालिक ने और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेशंस की इन फंड्स के थ्रू। साथ ही साथ उन्होंने इसमें से जो भी पैसे आए उन्होंने कॉइन बेस पर भी ट्रांसफ़र किए अपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, और कुछ पैसे उन्होंने नॉसिस के मल्टीसिक में डाल दिए। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये विटालिक का जो प्रोसेस था ये जस्टिफाइड था, जो उन्होंने ये पूरा रग पुल किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक कराया कम्युनिटी का, जो मीम कॉइन्स कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दोबारा से इससे जो है अच्छे कॉइन्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, उनके ऊपर दोबारा से टेंशन आएगी और ये कम्युनिटी को ओवरऑल हेल्प करेगी। मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि आपके इसके ऊपर ओपिनियंस क्या हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि विटालिक ने सही किया या गलत। बट एक बात फॉर श्योर है कि जब भी आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट करें तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप किसी फंडामेंटली वीक कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आज नहीं तो कल, हो सकता है विटालिक ने किया है, कल कोई और भी कर सकता था ये। तो ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस जो वीक कॉइन्स हैं फंडामेंटली, उनमें पैसे डालने से पहले आपको ड्यू डिलिजेंस और टोटल रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अपना रिस्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप कम से कम पैसे डालें और उतने ही पैसे डालें जितने आप लूज़ करने अफोर्ड कर सकें, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स के साथ ये कभी भी हो सकता है। अगर आप क्रिप्टो में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और मेरी फंडामेंटल टेक्निक्स के ऊपर अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो मैंने उसके लिए खुद एक कोर्स बना रखा है जिसका नाम है क्रिप्टोनाइट एंड क्रिप्टोनेक्स्ट। ये कोर्स हमने IITs एंड IIMs में ऑलरेडी टेस्ट किया है और आप इसे खरीद के, जो हमारी 2-3 पिछले साल की वो है रिसर्च है, उसे आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप finsri.in पे इसे खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो के एंड में देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप आज कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपको वो सबसे सस्ती या किस बेस्ट रेट्स में किस एक्सचेंज पर मिलेगी, उसके लिए हमने एक कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है hodlinfo.com। आप उस प्लेटफॉर्म पर जा करके वहाँ से भी सारी एक्सचेंजेस के रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट डील लेकर आ सकते हैं और अपने 2-3% एक्स्ट्रा बचा सकते हैं क्रिप्टो खरीदने के टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसके ऊपर एक्ट कर सकें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।